पीटीएल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की ग्रामर की सीरीज में आज हमारा चौथा दिन है, जिसमें आज हम सर्वनाम देखेंगे। तीसरी क्लास में हमने संज्ञा देखा था और आज हमारी जो चौथी क्लास है इसमें हम सर्वनाम देखेंगे। तो जिसने भी संज्ञा देखा होगा सर्वनाम उसी को समझ में आएगा। तो आप हमारी पिछली क्लास जो संज्ञा आप देखें, इसके बाद आप सर्वनाम को देखें। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सर्वनाम। ठीक, तो अभी मैंने कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे चैनल पे अभी व्यू कम आ रहे हैं, थोड़ा सा लाइक जो है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हमारे चैनल को आप विजिट करें, हमारी वीडियो देखें, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताने की कोशिश ज़रूर करें कि हमारे वीडियो में क्या कमी है, मैं उसको सुधार करूँ और अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, ठीक, किसके? संज्ञा के स्थान पर। तो जो भी पिछली वीडियो हमारे देखे होंगे उनको पता होगा संज्ञा क्या है। तो संज्ञा के अर्थात स्थान पर कहने का आशा है कि राम। राम एक प्रकार क्या है? संज्ञा। ठीक, हम पहले आगे परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में मूल रूप से 11 है। सर्वनाम की संख्या कितना है? मूल रूप से 11 है। इस लाइन का कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई संज्ञा हमारे पास राम है। राम को बार बार किसी भी लाइन में रिपीट करने से थोड़ा सा वह लाइन साहित्यिक रूप से थोड़ा सा बेकार लगता है, जिसमें हम राम के स्थान पर हमें सर्वनाम का उपयोग करना पड़ता है। जैसे हम वह है, राम को हम वह बोल सकते हैं। ठीक, राम को सर्वनामिक दृष्टि से हम वह बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह चीज क्लियर हो पाता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की प्रयुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में मूल रूप से 11 सर्वनाम है। ठीक, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो, ये हमारा मूल रूप से 11 सर्वनाम है। ठीक, तब प्रयोगिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद हम एक बार देख लेते हैं। इसके जो 6 भेद हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने भेद हैं? 6। ठीक ना? इसमें हमारा पहला है पुरुषवाचक। इसमें से हमारा पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा है निजवाचक। तो पहला हम पुरुषवाचक देख लेते हैं। पुरुषवाचक में भी 3 होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक ना? उत्तम पुरुष में जैसे मैं हो गया और हम हो गए। उत्तम यानी कि फर्स्ट पर्सन में मैं और हम। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन में तू और तुम। अन्य पर्सन में अन्य में हो गया, जैसे आप, वह, जो। आप, वह, ओ। ठीक ना? हम आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को। निश्चय यानी कि किसी चीज की निश्चितता को दर्शाता है, जैसे यह है और वह है। जैसे यह सामान मेरी है, यह काली सामान है, यह राम है, यह श्याम है, वह गाड़ी है। इस प्रकार से हम निश्चयवाचक सर्वनाम को देख सकते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई और कुछ। अनिश्चय यानी किसी भी चीज का जो है कि निश्चित रूप नहीं है, कोई और कुछ की बात कर रहा है। जैसे कोई भी, कोई सा भी। हमने कहा कि एक कलम दे दीजिए, तो सामने वाले ने बोला कि कोई कौन सा कलम? हमने कहा कोई सा भी दे दीजिए, यानी कि कोई निश्चित नहीं है। काली भी दे सकता है, लाल भी दे सकता है, पीली भी दे सकता है। ठीक, ऐसे कुछ। हमने कहा कि हमने कहीं गया, मैं कहीं दुकान पे गया, मैंने कहा कि कुछ चीनी दे दीजिए, यानी कि मैंने निश्चित संख्या में या फिर निश्चित मात्रा में कोई चीज को दर्शाया नहीं है, यानी कि कुछ, यानी कि अनिश्चित मात्रा में। 1 किलो भी हो सकती है, 2 किलो भी हो सकती है, या फिर दो भी हो सकती है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, क्या। प्रश्नवाचक सर्वनाम से नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि कोई प्रश्न का ही बात कर रहा है। जैसे कि कौन आ रहा है, यहाँ भी कोई निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, लेकिन एक प्रश्न का हमारे अंदर लय उठ रहा है कि कौन आ रहा है। जैसे क्या की बात करें कि क्या हो रहा है,
यानी कि क्या कोई निश्चित काम नहीं हो रहा है, यानी कि क्या, यानी प्रश्न की बात कोई पूछ रहा है, ठीक ना, क्या आ रहा है या फिर कौन क्या हो रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम को देखते हैं हम। जो सो, संबंध यानी किसी चीज को संबंध में दर्शाने की दशा को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई चीज अपने आप में स्वयं की बात कर रहा है, ठीक ना, संबंध दर्शाने की बात कर रहा है। जैसे जो और सो, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो और सो, ठीक ना, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। और निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, खुद, ठीक। निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, यानी स्वयं की बात हो रही है। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, यह निजवाचक सर्वनाम है, ठीक ना। हम आगे बढ़ते हैं। हम एक बारी बारी से सरसरी निगाह से हम सभी सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे, ठीक, बारी बारी से सभी सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है। जैसे हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में देखे थे, प्रथम, मध्यम और उत्तम। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के माध्यम से हमने समझा था। इसका कहने का आशय यह है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, यानी जैसे मैं अपने लिए, अथवा श्रोता के लिए यानी कि वह, पाठक के लिए, अथवा अन्य यानी श्रोता यानी कि तुम, जैसे तुम के लिए हो जाए, तुम कौन हो, अथवा अन्य किसी के लिए, जैसे यह वह है, ठीक। यहां देखिए आप समझ सकते हैं, जैसे यह वह है, आप, ठीक ना। मध्यम पुरुष में तुम हो गया, उत्तम पुरुष में मैं हो गया, मध्यम पुरुष में तुम हो गया, तू हो गया, और अन्य पुरुष में यह वह हो गया, ठीक ना। अब निश्चयवाचक सर्वनाम को हम देख लेते हैं एक बार। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की और निश्चय पूर्वक संकेत करे, ठीक ना। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की और निश्चय पूर्वक संकेत करे। निश्चय पूर्वक यानी कि यह चीज कोई निश्चित है, जैसे वह जा रहा है, कोई जा रहा है, ठीक ना, कोई जा रहा है, कौन जा रहा है, वह जा रहा है, ठीक, वह जा रहा है कि निश्चितता का बोध करा रहा है, ठीक। हम तीसरा देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति का बोध ना हो, यानी कि अनिश्चितता का बोध कराए। जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, ठीक ना। उसी प्रकार हम संबंधवाचक सर्वनाम को देखते हैं। परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए, कोई भी बात हो, उस बात में कोई दो स्टेटमेंट हो, उस दोनों स्टेटमेंट में आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वह संबंधवाचक पुरुष सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो और सो, जो और सो, ठीक ना। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम को हम देखते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते हैं किंतु वाक्यों को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। क्या, कौन, क्या है, कौन है, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, ठीक ना, इस प्रकार से। निजवाचक सर्वनाम को हम देखते हैं। जहां अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द, अपने शब्द का प्रयोग हो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे तू अपना काम, तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं, ठीक ना। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं निजवाचक सर्वनाम। तू अपना यानी कि अपने की बात हो रहा है, अपना अपना की यानी स्वयं की बात हो रहा है, स्वयं। तो इसी से संबंधित हम एक प्रश्न, दो प्रश्न देख लेते हैं, तब हमको समझ में आ जाएगा कि सर्वनाम को हम कैसे करेंगे एग्जाम में। जैसे हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है? इसका उत्तर आप दीजिए। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी कि हम स्वयं, उत्तम पुरुष की बात हो रही है, ठीक।
दूसरा हम प्रश्न देखते हैं, हिंदी के अन्य पुरुष निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। इसका उत्तर बताएं आप। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। हम अभी ऊपर पढ़े हैं कि अन्य पुरुष में कौन आता है, वह आता है, ठीक। अनिश्चय वाली बात कर रहे हैं, इसमें निश्चय यानी कि निश्चितता का बोध कौन कराता है, वह। अन्य पुरुष की और अन्य और निश्चयवाचक पुरुष, अन्य पुरुष और निश्चयवाचक सर्वनाम का जो बोध कराया वह है, ठीक। वह क्या है, वह है। इसका उत्तर क्या है, वह, ठीक ना। तो चलिए आज हम हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगले नेक्स्ट हमारे 5वें दिन में हम किसी सिलेबस के अनुसार जो चल रहे हैं अन्य टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और अच्छा करने का मोटिवेशन मिले। थैंक यू।